दोस्तों, उत्तराखंड का बेहद सुंदर और प्राचीन शहर जोशीमठ तबाह होने के मुहाने पर खड़ा है। लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जो भूदिसाव हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। इमारतें धस रही हैं और जमीन फट रही है। किसी भी दिन यह शहर एक मलबे में तब्दील हो सकता है। इससे पहले कि यह शहर हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा हो जाए, हम आपको इसके प्राचीन इतिहास से रूबरू करवा देते हैं, जिसके कारण इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों को मिले प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र बताते हैं कि दर्द से कराहते इस जोशीमठ को कभी विष्णु के अवतार कहे जाने वाले कत्यूरी राजा ने बसाया था। हिमालय का गेटवे कहलाने वाला गढ़वाल मंडल में स्थित चमोली जनपद का यह इलाका उस समय कत्यूरियों की राजधानी हुआ करता था, जिसे कीर्तिपुर नाम से जाना जाता था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ मठ की स्थापना की और इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। इसी को आज जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। आखिर उत्तराखंड के इन पहाड़ों पर इस खूबसूरत नगर को किसने और क्यों बसाया, आइए जानते हैं। इतिहास के मुताबिक कत्यूर राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला शक्तिशाली राजवंश था, जिसे कार्तिकेयपुर वंश भी कहा गया है। इस वंश की स्थापना बसंत देव ने की थी। उन्होंने ही अपनी राजधानी कीर्तिपुर बनाई थी और कीर्तिपुर ज्योतिर्मठ की स्थापना के बाद यह जोशीमठ बन गया। प्राचीन लेखों में जोशीमठ का पुराना नाम कीर्तिपुर मिलता है। इन्हीं ताम्र लेखों में कत्यूर वंश के राजा ललितसुर को ही भगवान विष्णु का 12वां अवतार के समान बताया गया है, जिन्होंने कीर्तिपुर में कई मंदिरों की स्थापना कराई थी। आखिर कौन थे बसंत देव और कैसे हुई कत्यूरी राजवंश की स्थापना? दरअसल बसंत देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के सामंत थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा यशोवर्मन ने उत्तराखंड जीतने के बाद बसंत देव को उसका सामंत बना दिया था, लेकिन बसंत देव ने इसे एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसे ही कत्यूरी राजवंश का उदय माना जाता है। कत्यूरी राजवंश ने यहाँ 300 साल तक राज किया। इस राजवंश का इतिहास इसके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ में कुटिला लिपि में मिले तांबे के लेखों के आधार पर लिखा गया है। ऐतिहासिक सबूतों के मुताबिक जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बसंत देव ने ही बनवाया था। बागेश्वर के शिलालेख से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था। उन्होंने बागेश्वर में देव मंदिर के लिए एक गांव दान में दिया था। कत्यूरी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा इष्ट देवगण का पुत्र राजा ललितसुर थे। ललितसुर को ही भगवान विष्णु के 12 अवतार के समान बताया गया है। ललितसुर के पुत्र भूदेव हुए, जिन्होंने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भूदेव ने ही कत्यूर राजवंश के प्रारंभिक शासकों का उल्लेख किया है। क्योंकि भूदेव बौद्ध धर्म के विरोधी थे, इसलिए उनके शासनकाल में सनातन संस्कृति का सबसे अधिक फैलाव हुआ। उत्तराखंड देवभूमि के इतिहास में इस बात का जिक्र मिलता है कि भूदेव के शासन में भी आदि शंकराचार्य ने कीर्तिपुर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।